नमस्कार। जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय आप सभी लाइव सेशन में जुड़ गए हैं और मैं आपको बता दूं, चुनावों के जो परिणाम है वो 8 तारीख को आने वाले हैं। पर क्योंकि एग्जिट पोल्स पर 5 तारीख के 6 बजे तक रोक लगाई गई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले तो चुनाव के परिणामों की तारीख जो थी वो 4 तारीख सुनिश्चित की गई थी, पर हरियाणा में भी चुनाव चल रहे थे और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स जो हैं वो चुनाव पर असर डालते हैं और इसीलिए चुनाव के जो परिणाम का दिनांक थी उसे 8 तारीख कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिलहाल अभी लगभग 9 बज रहे हैं और यानी 3 घंटे हो चुके हैं और दसियों ऐसे न्यूज चैनल्स हैं या फिर एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स जो हैं वो दे दिए हैं। और इसी को सबको लेकर क्योंकि अब ऐसा समय हो चला है कि हम सब चुनाव के, जम्मू कश्मीर के चुनाव के जो एग्जिट पोल्स हैं उनको लेकर बातचीत करें कि किस पार्टी को कितने सीट्स जो हैं इस समय मिलने वाली है, या फिर जैसे भाजपा की बात करें या फिर जो एनडी ब्लॉक था उसको कितनी मिलने वाली है, पीडीपी या फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको कितनी सीट मिलने वाली है और किसकी सरकार अंततोगत्वा जम्मू कश्मीर में बनने वाली है, कौन होगा चीफ मिनिस्टर। ऐसे दसियों प्रश्न है। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अभी तक किसी ने भी एग्जिट पोल नहीं दिया है, पर उसका भी डाटा हमने कहीं ना कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं एक चीज आप सभी से बता देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि कौन व्यक्ति जीतने वाला है, किस पार्टी को कितने मिलने वाले हैं। एग्जिट पोल का यही मतलब है कि जो संभावना है, जब आप एग्जिट पोल बताते हैं तो वो संभावना के, वो उस पॉसिबिलिटी के बहुत करीब होता है। कभी कभी आपका एग्जिट पोल बहुत ही ज्यादा क्लियर और बिल्कुल सही निकलते हैं जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं या फिर स्टेट इलेक्शन की बात करते हैं या फिर नेशनल लेवल की इलेक्शन की बात करते हैं। और कभी कभी इनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है एग्जिट पोल्स में, और उसके साथ साथ कभी कभी एग्जिट पोल बिल्कुल ही खड़े नहीं उतरते हैं, जो एग्जिट पोल परिणामों पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो इसी सब को लेकर मैं आपको बता दूं कि कई सारी जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर एग्जिट पोल दिए हैं। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि कुछ खासे लोग जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एग्जिट पोल के विश्लेषण को सुन सके और हमारे साथ जुड़ सकें। जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट भी करें। कई सारे लोग कमेंट्स भी लिख कर रहे हैं और इनको लेकर भी हम जरूर बातचीत करेंगे और आप सभी का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे। पर फिलहाल सबसे पहले विश्लेषण करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने वोटर्स हैं और क्या कुछ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले उसकी तरफ निकलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने वोटर्स थे जिन्होंने वोट किए हैं। और जी हाँ, तो देखिए 2024 के ये चुनाव चल रहे हैं। सबसे पहले अगर इलेक्शन की बात करें तो 10 साल, लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 90 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसको लेकर एक अलग ही डिबेट पिछले 2-3 दिन से छिड़ चुकी है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 95 सीट्स जम्मू कश्मीर में है अगर हम 5 जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, नामांकित सदस्य जो हैं, उनको जोड़ दें। पर फिलहाल अगर उस बैच से बाहर निकलते हैं तो 90 टोटल सीट्स हैं और इसमें जनरल जो सीट्स हैं वो 74 हैं। 7 जो सीट्स हैं वो एससी सीट्स जो रिजर्व हैं और 8 जो हैं, 9 जो हैं वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। टोटल जो है, अगर हम इलेक्टर्स की बात करें तो वो लगभग 88,03,020 हैं। इसमें मेल इलेक्टर्स जो हैं वो 44,90,000 के करीब हैं और फीमेल इलेक्टर्स की बात करें तो 43 लाख की बात, लगभग बराबर ही है, 2-1 लाख का फर्क है।
और इसमें थर्ड जेंडर जो इलेक्टर्स हैं वो लगभग 150 के करीब हैं। यंग वोटर्स जो हैं, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर यंग वोटर्स की बात करें, इसमें 18 से 29 साल के बीच के जो यंग वोटर्स हैं 25 लाख यंग वोटर्स थे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करें तो 84,000, फिर सीनियर सिटीजन 65,000 और अन्य भी है अगर मिला के बात करें तो। और हाँ, कैंडिडेट्स की अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 90 सीटों पर कितने कैंडिडेट्स थे, तो वो थे 873, 873। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि कितने ज्यादा कैंडिडेट्स थे। और इसमें महिला जो कैंडिडेट है उनकी मैं कहूं तो बहुत कम संख्या है, 43 केवल। अपने आप में यह दर्शाता है कि महिलाओं की कितनी इलेक्शंस में सहभागिता है। उसके साथ साथ अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो वो 346 थे, 346 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। और 3 फेजेस के अंदर 14 दिनों के अंदर जो था वो पोलिंग पीरियड था, मतलब वोटिंग का पीरियड था। 11,838 पोलिंग स्टेशंस थे और प्रीवियस जो टर्नआउट था वो 65% था, पर इस बार शायद 64% है जी। तो अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई सारे हमने सर्वेज जो है, कई सारे जो हमने अलग अलग एजेंसीज के जो पोल्स, एग्जिट पोल हैं, उन पे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया करके एक एजेंसी, उसके द्वारा जो इंडी ब्लॉक है, यानी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बात करें तो कांग्रेस आती है, इसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि इनका मानना है कि 35 से 45 के बीच में गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर में सीट्स लेने वाला है। जी हां, एक्सिस माई इंडिया की ये प्रेडिक्शन है, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं मैं। 35 से 45 के बीच में, 35 से 45 के बीच में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस है या उनके साथ और भी जो कुछ लोग गठबंधन में है जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया के अनुसार अगर भाजपा की बात करें तो 24 से 34 के बीच में इन्होंने भाजपा को सीट दी। वहीं पीडीपी की बात करें तो 4 से 6 इन्होंने उनको सीट, जो अदर्स हैं 14 से 18 सीट्स उनको मिली है। साथ साथ में मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ना चाहूंगा। तो पहला जो पोल है, जी हां, मैं कोशिश करूंगा, देखिए हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अपने स्तर पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जेके दर्शन ने कोई डायरेक्ट अपने स्तर पर कोई पोल नहीं किया, एग्जिट पोल का विश्लेषण या फिर लोगों में, जनता में जाकर एग्जिट पोल को लेकर लोगों से बातचीत नहीं की। ये सारे जो भी बातचीत मैं आपसे कर रहा हूं, अलग अलग न्यूज आर्टिकल के आधार पर और अलग अलग न्यूज चैनल्स, कुछ एजेंसीज जो हैं, उन्होंने जिस तरह का एग्जिट पोल दिया है उसको लेकर उसका विश्लेषण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी ज्यादा एजेंसीज ने प्रिडिक्शन या एग्जिट पोल नहीं दिया, पर एक दो आदि ने जिन्होंने दिया है, और जिस जिस सीट का दिया है उसका विश्लेषण, उसकी बातचीत भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं एग्जिट पोल के पास। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया के अनुसार जो गठबंधन है इंडिया अलायंस से जम्मू कश्मीर में, उसे 35 से 45 सीट मिल रही है। फिर भाजपा को 24 से 34 सीट मिल रही है। पीडीपी को 4 से 6 सीट मिल रही है। और वहीं अदर्स की बात करें, यानी जिसमें इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको 14 से 18 सीट मिल रही है। ये था एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। वहीं अगर हम सी वोटर एजेंसी है उसकी बात करें, जो इंडिया टुडे के साथ जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इनका एग्जिट पोल माना जाता है, उनकी अगर हम बात करें तो 40 से 48 सी वोटर जो एजेंसी है इंडिया टुडे के साथ जो काम करती है, और इंडिया टुडे जिनका लगातार एग्जिट पोल उन्हीं का लेता है, तो 40 से 48 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को या फिर जो भी उनके साथ गठबंधन में है उनको मिल रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो 27 से 32 सीट मिल रही है। और पीडीपी की बात करें तो 6 से 12 के बीच में उन्हें सीट मिल रही है। वहीं अदर्स की बात करें तो 6 से 11 के बीच में सीट मिल रही है।
सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, इसमें गठबंधन को थोड़ी ज्यादा सीट्स मिल रही है, 40 से 48 के बीच में। वहीं भाजपा जो है वहीं 27 से 32 के बीच में, 34 के बीच में अटकी हुई है। और पीडीपी जो है, पीडीपी को भी सी वोटर जो एजेंसी है, जो इंडिया टीवी के साथ काम करती है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है, 6 से 12 सीटें पीडीपी को दी हैं। और वहीं अदर्स को थोड़ी जो सीट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, वो कम कर दी है। तो अपने आप में 2 पोल्स मैंने आपको बताया। और जम्मू कश्मीर का जो गुलिस्तान चैनल है, उसने भी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल दिए हैं, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। पर फिलहाल मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में चला जाए और लोगों का देखा जाए कि क्या रुझान है। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ में पढ़ता रहूंगा। तो एग्जिट पोल डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने हो सकते हैं, ये थोड़ा प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। रामबन से इंडिपेंडेंट एनसी बीजेपी कौन विनर है एग्जिट पोल में? चिनानी सीट में का भी बोलना। जी हाँ, प्रयास हमारा ऐसा रहेगा कि सभी सीट्स के बारे में हम विश्लेषण करें, जिस जिस सीट की हमारे पास जानकारी मिली है। डोडा वेस्ट का क्या है, राणा साबिन शक्तिराज जी का क्या है। मैं साथ में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनके अनुसार क्या जो हम ये आपके पास विश्लेषण रख रहे हैं ये ठीक है नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल कोई सच नहीं है कि जो हम बोल देंगे वही होने वाला है। एग्जिट पोल एक पॉसिबिलिटी है कि इतनी सीट्स इस अमुक पार्टी को आ सकती है, इस अमुक गठबंधन को आ सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार आप एक पॉसिबिलिटी खोजते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलने वाली, या फिर कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाला है। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स से अपने सुझाव जरूर दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अब गुलिस्तान, जो जम्मू कश्मीर का चैनल है और उसके द्वारा क्या कुछ एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। गुलिस्तान चैनल में आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में काफी माना ताना चैनल है। उसने बीजेपी को 31 से 36 सीटें, क्षमा करिए, उसने जो गठबंधन है उसको कम सीट्स दी हैं, 31 से 36 के बीच में। गुलिस्तान चैनल की मैं बात कर रहा हूं। गुलिस्तान चैनल जो कि हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा चैनल है। और गुलिस्तान चैनल ने 31 से 36 सीटें जो हैं वो गठबंधन को दी, एनडीए अलायंस को जम्मू कश्मीर में दी। एक बार फिर से बता दूं कि गुलिस्तान चैनल ने अपने सर्वे में, जो हमारे पास जानकारी मिली है, उसके अनुसार गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 31 से 36 सीट्स दी हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 28 से 30 सीट्स दी हैं। और पीडीपी की बात करें तो 5 से 7 सीट दी हैं। और वहीं अगर अदर्स की बात करें तो उसे 19 से 23 सीट्स दी हैं। यानी जो बाकी पार्टियां हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कि सजाद लोन हो गए, शायद मुझे नहीं ध्यान में है कि वो गठबंधन में है कि नहीं, या फिर इंजीनियर रशीद हो गए, और भी जो अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, गुलिस्तान टीवी के अनुसार, जो गुलिस्तान की एजेंसी है उनके अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल है उसमें बहुत ज्यादा सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दी गई, 19 से 23 के बीच में। आप सोचिए, अगर 19 से 23 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सीट्स मिल रही है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का रोल भी जम्मू कश्मीर के असेंबली का जो गठन होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक हमने कहीं ना कहीं दो एग्जिट पोल्स की बात की, जिसमें एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की बात की, तो उसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को थी, एक्सिस माई इंडिया जो था, उसके अनुसार 14 से 18 मिल रही हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। और वहीं अगर हम सी वोटर की बात करें, इंडिया टुडे सी वोटर्स की बात करें, तो 6 से 11। मगर जब हम गुलिस्तान की बात करते हैं तो गुलिस्तान ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें 19 से 23 सीटों के बीच में रखा है। तो अपने आप में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने भारी मात्रा से, इससे पहले भी जो एमपी का चुनाव था वो जीता था, और बिना किसी बड़ी कैंपेन के अगर मैं कहूं तो वो जीता था। तो कहीं ना कहीं बड़ा दाव इस समय जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेके भी लगाया गया है, लोगों द्वारा ऐसा दिख रहा है साफ तौर पर एग्जिट पोल में। फिलहाल अगर मैं बात करूं बीजेपी को, बीजेपी जो है उसको गुलिस्तान ने 28 से 30 सीटें दी हैं। जी हां, बीजेपी को गुलिस्तान का जो सर्वे हुआ है उसमें 28 से 30 सीटें मिली हैं। वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो 5 से 7 सीटें मिली हैं। और
मैंने इंडिपेंडेंट का तो आपको बता ही दिया कि 19 से 23 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दी गई हैं। वहीं फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में अगर मैं आ जाता हूं तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार भाजपा जो है वो कितनी सीट लेने वाली है, या फिर जो इंडी गठबंधन है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो कितनी सीट लेने वाली है, और या फिर उसके अलावा अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी कितनी सीट्स लेने वाली है। और वहीं पर अगर बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कितनी सीट लेने वाले हैं, क्योंकि कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो भारी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का कड़ी टक्कर दी है, चाहे वो फिर एनसी के वरिष्ठ नेता हों या फिर पीडीपी के वरिष्ठ नेता हों, उन सभी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भारी टक्कर दी। और हमने देखा था कि कैसे चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर खासतौर पर यह लगातार आरोप लग रहा था कि भाजपा की वो बी टीम है, और कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में लड़ने के लिए उतरे हैं। तो फिलहाल मैं चाहूंगा, देखिए एक व्यक्ति ने यहां पर सत्यपाल राणा जी हैं जिन्होंने बीजेपी को 20 से 22 सीटें दी हैं। मैं कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूं, ये कोई एग्जिट पोल की बात नहीं हो रही इस समय। 8 को पता चलेगा, जी हां बिल्कुल जफर अली जी, 8 को पता चलेगा कि कौन जो है बाजी मारेगा जम्मू कश्मीर के चुनाव में। पर फिलहाल क्योंकि हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो एग्जिट पोल के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस एजेंसी ने, किस न्यूज चैनल ने भाजपा को या फिर गठबंधन को जम्मू कश्मीर में, या फिर पीडीपी हो गई या अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको कितनी सीटें दी हैं। एक भाई साहब गुरुबच्चन जी हैं जिन्होंने लिखा है कि डोडा वेस्ट भी कांग्रेस को मिलेगी, बीजेपी को ओनली 18 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। जी हाँ, देखिए कई सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और अपनी अपनी पार्टी को लेकर उनका अलग अलग विश्लेषण है। लोगों के विश्लेषण की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। पर फिलहाल एक बार फिर से अब मैं चाहूंगा कि दैनिक भास्कर द्वारा, जी हां, अब मैं आपके सामने दैनिक भास्कर जो हिंदी अखबार है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल अलग, बाकी एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है। उसमें गठबंधन को 35 से 40 सीट दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में गठबंधन को 35 से 40 सीट्स मिल रही हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 20 से 25 सीटों पर दैनिक भास्कर ने भाजपा को ला खड़ा किया है। कहीं कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं तो जितने एग्जिट पोल्स अभी तक मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें सबसे कम अगर भाजपा को कोई सीट दे रहा है तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल दे रहा है। 20 से 25 सीट केवल भाजपा को दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल दे रहा है। वहीं पीडीपी की बात करें तो पीडीपी को भी काफी कम सीट्स मिल रही हैं। सबसे ज्यादा अगर गठबंधन के बाद किसी को सीट्स दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल दे रहा है तो वो है 22 से 26 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। जी हां, जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स निभाने वाले हैं। ये पहले से चुनाव जैसे नामांकन हो रहे थे तभी से ये आशा जताई जा रही थी, ये ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। फिलहाल मैंने आपके सामने दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल रखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर के अनुसार जो एनडीए अलायंस है जम्मू एंड कश्मीर में उसे 35 से 40 सीटें मिल रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो 20 से 25 सीटें केवल, पीडीपी की बात करें तो 4 से 7 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 22 से 26 सीट्स एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू कश्मीर में दैनिक भास्कर के अनुसार सीट्स मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर का चुनाव हम सब जानते हैं बहुत लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि सीट्स को लेकर काफी भाजपा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कैसे सीट शेयरिंग को लेकर या फिर कई सारे प्रत्याशी जो सीनियर लीडर्स थे वो नाराज दिखे थे हमें जम्मू में। वहीं अगर बाकी पार्टीज की बात करें तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था। हालांकि यहां पर अलायंस हो गया और कई सीटों पर अलायंस नहीं हो पाया। जैसे अगर हम डोडा सीट की बात करें या फिर कई सारी ऐसी सीट है जहां पर गठबंधन का अलायंस भी नहीं हो पाया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम प्रयास करेंगे कि एग्जिट पोल आप तक पहुंचाएं। एक और एग्जिट पोल जो है पीपल्स पल्स का है। जी हां, पीपल्स पल्स का जो एग्जिट पोल है
इसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पल्स का जो एग्जिट पोल है, इसने एनडी गठबंधन को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 46 से 50 सीटें दी हैं। सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई एग्जिट पोल गठबंधन को दे रहा है तो वो पीपल पल्स का जो एजेंसी है उसका जो एजेंसी है वो एग्जिट पोल में 46 से 50 गठबंधन को सीट्स दे रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 23 से 27 सीटें भाजपा को पीपल पल्स का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है। पीडीपी को भी इन्होंने सीट्स बढ़ा दी और वहीं पर भाजपा को थोड़ी सी कम की है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी कम की है। 7 से 11 सीटों की बात जो एग्जिट पोल में पीपल पल्स की पीडीपी को 7 से 11 सीट्स की बात हो रही है और वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 6 से 10 सीट्स जो हैं वो पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दे रहा है। तो अपने आप में मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हमने 5 एग्जिट पोल्स लिए। जी हां, 5 एग्जिट पोल की मैंने आपको अलग अलग डाटा बताया और इसके बाद हम एक इन सभी जो एग्जिट पोल्स का एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ऑफ एग्जिट पोल की भी बात हम करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पर फिलहाल एक दो और लगता है मुझे जो हमसे छूट गया है। जी हाँ, एक और जो एग्जिट पोल है, अगर मैं आपको पार्टी वाइज बता दूं, गठबंधन वाइज नहीं बताऊं, तो एनसी जो है इस समय सबसे ज्यादा सीट्स जो है एग्जिट पोल में ले रही है और उसको सीट मिलने वाली है 33 सीटें। जी हाँ, 33 सीटें। जो अगर हम इंडिविजुअल पार्टी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो 33 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने वाली है। 27 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को मिलने वाली है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 12 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलने वाली है। पीडीपी की बात करें तो 8 सीटें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 सीटें पार्टी वाइज में बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि कहीं और भी जो हमारे पास एग्जिट पोल आए और इसके साथ साथ हम जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, मैं अब आपको न्यूज 18 और रिपब्लिक टीवी द्वारा जो सीट्स शेयरिंग या फिर क्षमा करिए जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है उसकी बात करूंगा। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल में क्या बताया जा रहा है, इससे पहले हम कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी की जो राय है मैं चाहता हूं कि वहां पर राय ली जाए कि कुछ लोगों ने शायद यहां पर एक व्यक्ति ने लिखा कि कमल ही कमल दिख रहा है। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो ये एग्जिट पोल को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग। एक व्यक्ति जो है मोहम्मद तारिक जराल जी, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी लखनपुर पार। जी हाँ, देखिए अब थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में लिखा हुआ है। देखना होगा कि क्या भाजपा जो है वो कितनी सीट ले पाती। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो हमारा विश्लेषण है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। न्यूज 18 और रिपब्लिक टीवी द्वारा जो एग्जिट पोल बताए गए हैं उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे और इसके बाद हम एक एग्जिट पोल को लेकर भी बातचीत करेंगे। यानी कि जितने हमने 7-8 आपको अलग अलग न्यूज एजेंसीज के या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज के जो हमने आपको एग्जिट पोल बताए, उन सभी का जो निचोड़ है यानी एग्जिट पोल्स ऑफ एग्जिट पोल, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या कुछ डाटा हमारे पास आया उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं कि आखिर न्यूज 18 द्वारा गठबंधन को जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें मिल रही है। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल द्वारा गठबंधन को 40 सीटें मिल रही है। जी हां, न्यूज 18 के एग्जिट पोल द्वारा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी को मिला के 40 सीट्स मिल रही हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 26 सीट्स मिल रही हैं। पीडीपी की बात करें तो 7 सीट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 17 सीट्स ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं एग्जिट पोल्स में। ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 15 से ऊपर ही सीट्स दे रहे हैं। तो अपने आप में जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के। रिपब्लिक टीवी के अनुसार गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिलने वाली, रिपब्लिक टीवी की बात कर रहा हूं मैं,
भाजपा को 28 से 30 सीट्स मिलने वाली, पीडीपी को 5 से 7 सीट मिलने वाली और वहीं पर अदर जो हैं उन्हें 5 सीट मिलने वाली। हालांकि इनके विश्लेषण में थोड़ी मुझे कमी दिख रही है। ये भाजपा को और एनसी और कांग्रेस को बराबर आंक रहे हैं और कुछ सीटें इंडिपेंडेंट को लेकर इन्होंने साझा उतनी नहीं की है। तो फिलहाल ये जो एग्जिट पोल था, मैंने आपको बताया कि कैसे लगभग जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि हमने 7 अलग अलग 7 एग्जिट पोल्स पर हमने अभी तक बातचीत की, जिसमें हमने न्यूज 18 हो गया, रिपब्लिक टीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, गुलिस्तान टीवी हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, पीपल्स पल्स हो गया, या फिर एक्सिस माई इंडिया होगा। ये 7-8 जो न्यूज चैनल्स और एजेंसीज को मिला के एग्जिट पोल्स थे, ये हमने आपके सामने रखे। एक बार हम फिर से कमेंट सेक्शन में जाते हैं कि आप लोगों का इस समय क्या कमेंट सेक्शन में सुझाव दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भाषा की जो मर्यादा है उसे जरूर बनाए रखें और उसको लेकर, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमें चाहिए कि हम दूसरों का भी सम्मान करें। इलेक्शन जो एक त्योहार की तरह मनाएं, ना कि इसमें अभद्रता का अपनी अभद्रता का प्रदर्शन करें। याद रखिए, आप जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, जिस विचारधारा को समर्थन करते हैं, आप जो हैं कहीं ना कहीं उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि सभ्यता से, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें। मैं एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में जाता हूं कि आखिर लोगों का इस समय क्या कहना है। देखिए, एक व्यक्ति हैं संजय कुमार जी, जिन्होंने यहां पर एक बढ़िया एग्जिट पोल दिया है। मैं अगर इनकी बात हो रही है, इनका अपना इंडिविजुअल पोल मुझे लग रहा है, जिसमें इन्होंने एनसी को 34 सीटें दी हैं, भाजपा को 30 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 8 और पीडीपी को 8 और इंडिपेंडेंट को 10। और इनके अगर हम एग्जिट पोल के अनुसार माने तो गठबंधन को 42 सीटें हो जाती है और भाजपा को 30। कहीं ना कहीं जो जिस एग्जिट पोल की हम लगातार बात कर रहे हैं वही देखने को मिल रहा है। तो लगातार लोग भी अपनी राय दे रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि एग्जिट पोल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो आंकड़ा लगातार अलग अलग न्यूज चैनल्स दे रहे हैं उनको लेकर हम बातचीत इस समय कर रहे हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं, अब मैं बात करने वाला हूं एग्जिट पोल के एग्जिट पोल को लेकर। यानी जो हमने 10 एग्जिट पोल्स की बात की, जिसमें हमने बात की कि कैसे अलग अलग एजेंसी, जिसमें न्यूज 18 था, रिपब्लिक टीवी था, इंडिया टुडे था, गुलिस्तान चैनल था, भास्कर, दैनिक भास्कर था, फिर उसके साथ साथ अगर पीपल्स पल्स की बात करें, एक्सिस माई इंडिया, ये जो 7-8 एजेंसीज थी, हमने इनके एग्जिट पोल को आपके सामने रखा। और अब हम जो बात करने वाले हैं, इन सभी का जो रेशो निकल रहा है, निचोड़ निकल रहा है, यानी कि पोल्स ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इन सभी एग्जिट पोल्स का निचोड़ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 41 सीटें, जो 41 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिलने वाली है। पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें, एग्जिट पोल्स की भी एग्जिट पोल की बात करें, तो 41 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिलने वाली है, 27 सीटें जो हैं वो भाजपा को मिलने वाली हैं, पीडीपी को 7 सीटें मिलने वाली और इंडिपेंडेंट को 15 सीटें मिलने वाली है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल है। यानी उस सारे जो 10 एग्जिट पोल्स जो हमने आपके सामने अलग अलग एजेंसीज के आपके सामने रखे, उनका भी ये निचोड़ है, उनका भी ये एग्जिट पोल है। और इसके अनुसार जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, एनडीए अलायंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिलके, इसको 41 सीटें मिलने वाली है, बीजेपी को 27 सीटें मिलने वाली है, पीडीपी को 7 सीटें मिलने वाली है, और वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 15 सीटें मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं एज लेती जो दिख रही है हमें, वो दिख रही है हमें एनडीए अलायंस पर आप सोचिए कि क्या यहां पर किसी को बहुमत मिल रहा है? नहीं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को, इवन अलायंस को भी, गठबंधन को भी यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है। तो अपने आप में जिस चीज की लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि हंग असेंबली होने वाली है यहां, यानी कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, वैसी ही स्थिति हमें एग्जिट पोल्स के भी एग्जिट पोल से नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं पोल्स और पोल्स की बात करूं, यानी कि एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल हैं या फिर उनका जो हम एवरेज निकालते हैं, उसके अनुसार पोल्स ऑफ पोल्स, यानी एवरेज, अगर सारे एग्जिट पोल्स की एवरेज निकालें तो उसके अनुसार
41 सीटें जो है वो गठबंधन को मिलने वाली है, 27 सीटें जो है भाजपा को मिलने वाली हैं, 7 सीटें पीडीपी को मिलने वाली है और 15 सीटें यहां पर मिलने वाली हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। तो कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत या फिर गठबंधन के साथ नहीं आने वाली, यही एग्जिट पोल बता रहा है। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, जो साफ तौर पर दिख रहा है 15 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ले रहे हैं। तो यहां पर जिस चीज की चर्चा चल रही थी 2-3 दिन पहले से कि जो 5 नॉमिनेटेड सदस्य रहने वाले उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली हो सकती है अगर उन्हें वोट का अधिकार मिलता है। फिलहाल अब चलते हैं एक बार अब हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उन पर चलेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या कुछ और राय आ रही है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो ये विश्लेषण है वो पहुंचे। फिलहाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। एक व्यक्ति है जिन्होंने लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस 48, कांग्रेस 15। तो क्या ही कहें इसको लेकर कि बहुत ज्यादा शायद ये भाई साहब मुझे लगता है कि गठबंधन के कट्टर समर्थक हैं। ठीक है, आपके विश्लेषण की हम वो सम्मान करते हैं। तो लगातार अलग अलग लोग जो हैं अपने अपनी राय दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सम्मान करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी जो हैं सभ्यता के साथ एक दूसरे का मान रखते हुए कमेंट करें, किसी के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार ना करें। हम सब कहीं ना कहीं जो भी समर्थक कमेंट कर रहे हैं अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम चलते हैं तो ये दिखाता है कि आप किस पार्टी से हैं, और इसी तभी हमें हमेशा अपनी बोलचाल में अपनी भाषा की शैली में मर्यादा रखनी चाहिए। फिलहाल अब चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हमारे पास डाटा आया है उसकी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आया है मैं आपको बता दूं वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की मैं बातचीत कर रहा हूं, और अगर कोई मित्र आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है और उस तक अगर एग्जिट पोल नहीं पहुंचा है तो उससे आप जरूर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अब हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो धूरू जो है, धूरू कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है। कोकरनाग की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है। वहीं अनंतनाग वेस्ट की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, और अनंतनाग की बात करें तो पीडीपी जीत रही है। वहीं अगर बिजबहारा की बात करें जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है बिजबहारा, जहां पर मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती जी की जो पुत्री हैं वो खुद लड़ रही हैं, वहां से एग्जिट पोल की अगर माने तो वो जीत रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महबूबा मुफ्ती जी की सुपुत्री की, जो बिजबिहारा से लड़ रही हैं। शायद वो पीडीपी बिजबिहारा से जीत रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। वहीं अगर अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी पीडीपी जीत रही है। पहलगाम की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं इसके बाद मैं आप सभी के साथ वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो भी साझा करूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो जिसने सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हासिल की है। पर फिलहाल हम अभी इस समय कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो एग्जिट पोल को लेकर इस समय बातचीत करने का प्रयास करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर, और एग्जिट पोल की माने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एग्जिट पोल की माने तो रामगढ़ में भाजपा जीतने वाली है, सांबा में भाजपा जीतने वाली है, और विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। बात करेंगे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी और सोनवार जो है वहां पर एनसी जीतने वाली, बांदीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बांदीपुरा में कांग्रेस जीतने वाली, और गुरेज की बात करें जहां पर एसटी सीट थी वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीतने वाली है। ये मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जिट पोल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता रहा हूं, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है
वैसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और एग्जिट पोल होता है, एक बार फिर से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एग्जिट पोल कोई श्योरिटी नहीं है जो हम बता रहे हैं कि वैसा ही होने वाला है। एग्जिट पोल केवल एक पॉसिबिलिटी है। ये संभावना जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। जो असली परिणाम है वो 8 तारीख को ही आने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं कठुआ जिले की। अगर बात करें तो कठुआ जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। बात करें बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो इसमें जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को जिताते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बिलावर की बात करें तो बिलावर में भाजपा जीतती हुई दिख रही है। बसोली की बात करें तो बसोली में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। वहीं अगर जसरोता की बात करें, जसरोता, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा अगर गलत हो, तो वहां से भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर कठुआ सीट की बात करें जो एससी रिजर्व सीट है, मेरे ख्याल से वहां पे भाजपा जीत रही है। और हीरानगर की बात करें तो वहां से भी भाजपा जीत रही है। कठुआ सीट में कुल मिला के 6 सीटें हैं और 6 में से 4 जो सीट्स हैं वो भाजपा जीत रही है और 2 जो है वो कांग्रेस जीत रही है। बात करते हैं उधमपुर जिले की। उधमपुर जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि उधमपुर वेस्ट की बात करें तो वहां पर भाजपा जीतते हुए दिखाई दे रही है। उधमपुर ईस्ट में भाजपा जीतते हुए दिखाई दे रही है। ये जो है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि उधमपुर में जो उधमपुर वेस्ट है वहां पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उधमपुर ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी भाजपा जीतती हुई दिखाई। चेनानी की बात करें तो जेकेएनपीपी यानी नेशनल पैंथर पार्टी जो है वो चेनानी में जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रामनगर की बात करें तो वहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये उधमपुर का मैंने आपको बताया जिसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। अब हम आते हैं कुपवाड़ा जिले में। कुपवाड़ा जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और वहां पर अगर बात करें तो कमा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर जेकेपीसी सीट लेते हुए दिखाई दे रही है और बाकी जो हंडवारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर भी जेकेपीसी जीती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर त्रेगाम की बात करें तो एनसी, कुपवाड़ा की बात करें तो एनसी, लंगेत की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वहां से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये कुपवाड़ा के बारे में मैंने आपको बताया। बारामूला जिले की बात करें तो वहां पर भी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और एक एक करके वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एग्जिट पोल बोल रहा है। सोपोर की बात करें तो वहां पर एनसी जीतती हुई दिखाई दे रही है। राफियाबाद की बात करें तो एनसी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उड़ी की बात करें तो एनसी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। बारामूला की बात करें तो एनसी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर गुलमर्ग की बात करें तो मेरे ख्याल से जो वहां पर नई पार्टी का गठन हुआ एपी शायद वही पार्टी है, वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्रीडी की बात करें तो वहां से कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। पट्टन जो है वहां से जेकेपीसी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बारामूला जिले की मैंने बात की। अब हम चलते हैं जम्मू की बात करते हैं। जी हाँ, जम्मू भी बहुत ज्यादा बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, पर वहां पर कौन जो है जीतने वाला है। सबसे पहले चंब की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार चंब में कांग्रेस जीतने वाली है। अगर अखनूर की बात करें वहां पर भी कांग्रेस जीतने वाली है। मड़ की बात करें वहां पर भाजपा जीतने वाली। जम्मू नॉर्थ भाजपा, जम्मू वेस्ट में भाजपा, नगरोटा में भाजपा, जम्मू ईस्ट में भाजपा। बाहू जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर कांग्रेस जीतने वाली है। आरएसपुरा जम्मू साउथ कांग्रेस, सुचेतगढ़ बीजेपी, बिश्ना बीजेपी। यानी जम्मू की बात करें जहां पर कुल मिलाकर 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लगभग, वहां पर 8 में, क्षमा करिए, जम्मू में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा जीतने वाली और 4 में जो है कांग्रेस जीतने वाली है। जम्मू की मैंने बात की। तो ये कुछ जिलों की हमारे पास एग्जिट पोल आए थे। बाकी जिलों के एग्जिट पोल को लेकर इस समय हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब मैं बात करता हूं कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। तो फिलहाल मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि अभी तक हमने क्या कुछ बातचीत की है। जो लोग अगर अभी इस सेशन से जुड़ रहे हैं, हमने इस सेशन में सबसे पहले तो बात की कि जम्मू कश्मीर के कितने मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता है, कितने प्रतिशत वोट हुआ है, कितने मतदाता जो हैं वो यंग मतदाता यानी कि यूथ है। और उसके साथ साथ फिर हमने
पार्टी वाइज जो लगभग 10 अलग अलग सर्वेज जो एग्जिट पोल की हमने बात की कि किस गठबंधन को कितने मिल रहे हैं, भाजपा को कितने मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट को कितने सीट्स मिल रही हैं, या फिर अगर बात करें पीडीपी को कितने मिल रहे हैं। उसके बाद हमने एग्जिट पोल का भी एक एग्जिट पोल यानी एवरेज निकालने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं गठबंधन सबसे ज्यादा एज लेते हुए दिख रहा है, पर वो भी जो पूर्ण बहुमत है उससे काफी लगभग 6-7 या 5-6 सीट्स दूर है। तो गठबंधन जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी या फिर इवन गठबंधन भी उस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रहा है एग्जिट पोल की माने तो। फिर हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कौन जो पार्टी है वो आगे जिला स्तर पर हमने बात की, और जिले के अंदर जितनी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमने उनकी बात की जहां जहां से एग्जिट पोल हमारे पास निकल कर आया। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आखिर वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है। मैं जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में जो भाजपा है उसने लगभग 41% वोट शेयर हासिल किया है। बहुत बड़ा प्रतिशत है 41% वोट हासिल करना। जम्मू संभाग में अगर भाजपा की बात करें तो 41% वोट उन्होंने हासिल किया है। वहीं एनडी ब्लॉक की बात करें तो उन्होंने 11 से 15 सीटें जो ले रहे, क्षमा करिए, एनडी ब्लॉक जो है 36% जो वोटिंग शेयर होने जा रहा है। और कुछ इस तरह का वोटिंग शेयर ये मुझे कुछ खासा ठीक नहीं लग रहा, पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम जिला स्तर की बात करें, जी हाँ, वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं। और अंत में मैं आपके पास जरूर आऊंगा एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, कौन आपके अनुसार जीतने वाला है, उसको लेकर हम जरूर बातचीत करेंगे। पर फिलहाल मैं चाहता हूं कि एक बार मैं वोटिंग प्रतिशत को बात करूं तो देखिए कुछ 2-4 जिलों के नाम हमारे पास है जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं वोटिंग हुई है, जिले की बात करूं मैं तो सांबा जिले में 73.45% वोटिंग हुई, यानी 73.45% सांबा जिले में वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जहां वोटिंग हुई है तो वो सांबा जिला है। वहीं अगर हम जैसे बांदीपुरा की बात करें तो 65% वोटिंग हुई है। बारामूला की बात करें तो 56%, जम्मू की बात करें तो 60%, 67%, कठुआ की बात करें तो 70% वोटिंग हुई है। कुपवाड़ा की बात करें तो 62 और उधमपुर की बात करें तो 72.91। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो किश्तवाड़ में पड़ती है, वहां पर जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि शायद 82% वोटिंग हुई, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जम्मू अगर हम पूरे भारत भर की बात करें तो चौथे नंबर पर इंद्रवाल में वोटिंग हुई थी। तो ज्यादा की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये कुछ मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में का क्या एग्जिट पोल है। एक बार कमेंट बॉक्स में चलते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं कमेंट बॉक्स की तरफ। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं। एक कमेंट मुझे दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बना रहे हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि बीजेपी जो है, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी केवल 28 से 30 सीटें ले रही है। तो कैसे सरकार बनाएगी और कैसे बहुमत की उस आंकड़े को यानी 45 सीट कैसे भाजपा ले पाएगी और कैसे करेगी, वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। फिलहाल दूसरा कमेंट में पढ़ता हूं कि एनसी की सरकार आने वाली है। जी हाँ, संभावना ज्यादा जो है वो एनसी की लग रही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी सीट ले रही है तो वो एनसी है। मैं क्षमा चाहूंगा, डोडा का एग्जिट पोल अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। पहुंचेगा तो हम अपने चैनल पर जीके दर्शन पर उसे जरूर अपडेट करेंगे। पर फिलहाल और कोई व्यक्ति अगर कुछ पूछना चाहता है कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। एक एग्जिट पोल में अगर आपको बता दूं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उनके द्वारा साझा किया था, जिसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी ईस्ट या फिर बीजेपी वेस्ट या फिर भद्रवा की बात की गई, तो वहां तीनों में जो है भाजपा को सीट दी जा रही थी। पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा था। मैं आपसे चिनाब वैली का जो एग्जिट पोल है वो बता देता हूं। ये
एक चीज मैं आपके साथ साझा कर दूं कि ये जो एग्जिट पोल है इसकी मैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट द्वारा बताया गया है, चिनाब वैली के एग्जिट पोल को लेकर मैं आपके साथ साझा करता हूं। आप ऐसे जुड़े रहिए। जी हाँ, देखिए चिनाब वैली का जो एग्जिट पोल है ये बड़ा ही सरप्राइजिंग होने वाला है। बात करेंगे सीधा अगर बानीहाल की, तो इसमें कांग्रेस जो है वो हमें सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। रामबन की बात करें तो एनसी सीट लेते हुए दिखाई दे रही है। इंद्रवाल की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, इंद्रवाल की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो सीट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पाडर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीट लेते हुए दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीट लेते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर डोडा वेस्ट, डोडा जो ईस्ट है या फिर डोडा जिसे कहें, और फिर भद्रवाह, इन तीनों सीटों में भाजपा जो है वो सीट लेते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये आपको बता दूं कि ये वाला जो एग्जिट पोल चिनाब वैली का मैं आपको बता रहा हूं, ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उनके द्वारा बताया गया और किसी न्यूज चैनल या फिर किसी ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा नहीं बताया गया है। फिलहाल चिनाब वैली में जो भाजपा है, जिस तरह की आशा भाजपा को थी उतनी सीट्स लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है। चिनाब वैली की भी बात करें तो वहां पर भी गठजोड़ जो है वो आगे हमें दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में देखना होगा, 8 तारीख का हम सब इंतजार करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप चुनाव के परिणामों का इंतजार करें और कोई राय ना थाम ले कि कौन पार्टी जीतने वाली। एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल का काम है एक पॉसिबिलिटी जो है वो हमें दिखाते हैं। फिलहाल इस लाइव सेशन से आप सभी जुड़े, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।